हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ASR दी एक्सपर्ट में। और आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है। इसमें मैं किसी म्यूचुअल फंड के बारे में बात नहीं करूंगा। कुछ सवाल पूछने थे मेरे को आप लोगों से, तो उसी के रिगार्डिंग में एक वीडियो थी जहाँ पे कुछ बहुत ही बेसिक से सवाल पूछना चाहता था। उम्मीद करता हूँ कि हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ASR दी एक्सपर्ट में। और आज की वीडियो में कुछ एक्साइटिंग से राउंड करने की कोशिश करेंगे, जहां पे मैं आपसे कुछ बेसिक सवाल पूछूंगा। अगर आपको रिलेवेंट लगे तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके डालें, ताकि हमारा थोड़ा सा इंटरेक्शन बन सके आपस में। और देखते हैं कि किसकी किस तरीके की सोच है, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए एक अच्छा इनपुट मिल सके। आप लोग क्या चाहते हैं वो भी पता चल सके, और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को लेके आपकी किस तरीके की अप्रोच है वो भी समझ सकते हैं। तो मेरा एक पहला सवाल था, क्या आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के अंदर में होती है? आपकी किस तरीके की अप्रोच है, आप इसको आंसर करने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ है, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो आपकी सोच किस तरीके की, मतलब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप बेसिकली फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखने में अगर विश्वास करते हैं, या फिर आप अपना जो पैसा सिर्फ सेविंग अकाउंट के अंदर में रखने में विश्वास करते हैं, तो आपसे एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्या आपने गवर्नमेंट का कभी डाटे को रिव्यू करा जहाँ पे वो एक साल के अंदर होने वाली महंगाई के बारे में बताते हैं? गिरी से गिरी अगर महंगाई की अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 6 से 7% की महंगाई दर चल रही है, जो कि गवर्नमेंट के डाटा के अंदर में आता है। और अगर आप इसको एक्चुअल रेट में देखेंगे तो आपको पाएंगे कि 7 से 8% की महंगाई दर है। मतलब कोई भी सामान अगर आप एक साल पहले खरीदते थे तो आपको वो सामान डेफिनेटली महंगा पड़ेगा। आप अपने घरों में रहते हैं तो मेंटेनेंस फीस देते होंगे, तो वो 800 रुपये की 900 रुपये हो जाती है। स्कूल फीस, अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल की फीस हर साल वो 5 से 10% से बढ़ा देते हैं आने वाले साल के अंदर में। आप आलू, प्याज, टमाटर, कोई भी सामान अगर आप लेते हैं, चाय, चीनी, चावल, हर सामान का रेट एक साल के अंदर में अगर आप पाएंगे पिछले साल के कंपेरेटिवली 7 से 8% एटलीस्ट बढ़ जाता है। और 10% तो नॉर्मल साइड पर है अगर आप किसी भी चीज़ को देखें, चाहे दूध का प्राइस हो, चीनी का प्राइस हो। तो इससे आपको हमारे को क्या समझ पे आता है कि अगर मैंने अपने इस साल के अंदर में सपोज एन एग्जांपल 100 रुपये कमाया और उस 100 रुपये को मैंने सेव करके रखा बैंक अकाउंट के अंदर में या फिक्स डिपॉजिट के अंदर में, तो मेरे 100 रुपये की कीमत एक साल के बाद जब मैं बैंक से रिडीम करूंगा तो 100 रुपये की कीमत मे भी 102 या 103 रुपये हो, जो कि बैंक के अंदर में सेविंग अकाउंट के अंदर में इंटरेस्ट मिल जाता है। और अगर मैं FD के अंदर में भी रखता हूं तो वहाँ पे 5.5-6% का इंटरेस्ट मिलता है। मेरा 100 रुपये की कीमत 106 रुपये मिलेगी मेरे को अगले साल। जबकि महंगाई की वजह से मैं उस 100 रुपये के बदले जो आज 100 रुपये से मैं एग्जाम्पल के लिए एक पाव पनीर लेके आ पाता, तो अगले साल मेरे को उस एक पाव पनीर के लिए 110 रुपये देने हैं। तो मैं 100 रुपये से अगले साल 105 रुपये से एक पाव पनीर भी कंप्लीटली नहीं ले पाऊंगा। तो एक ऐसे सिनारियो के अंदर में पैसे को अगर आप सोने दे रहे हैं तो पैसा आपके लिए आपके पैसे को ही बर्बाद कर रहा है। तो बेसिकली आपको इन्फ्लेशन को डेफिनेट बेस पे बीट करना है। तो डेफिनेट बेस पे बीट करने के लिए आपके पास में इन्वेस्टमेंट के बेसिकली 4 कैटेगरी होती है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक कैटेगरी होती है जो सबसे पहले लोग करते हैं गोल्ड के अंदर में इन्वेस्टमेंट। ये कभी भी आपको इन्फ्लेशन से कम पैसा नहीं देगा, इन्फ्लेशन से ज़्यादा अच्छा पैसा देगा। तो आप गोल्ड के अंदर में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। और पिछले साल, सवा साल के टाइम पीरियड में, एटलीस्ट पिछले 6 से 7 महीने का टाइम पीरियड अगर मैं कंसिडर करूं, जब से कोरोना वायरस का टाइम आया है, तो मार्केट में जिस तरह की अनस्टेबिलिटी आई थी, तो एक ऐसा सिनारियो है जहां पे गोल्ड आपको बहुत अच्छी रिटर्न्स दे रहा है। तो आप अगर कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, म्यूचुअल फंड में नहीं करना चाहते, आप गोल्ड में कर सकते हैं। अगर फिजिकल गोल्ड पे जाते हैं तो सुनार के संग में उसकी प्योरिटी को लेकर कंसर्न रहता है। तो आपको और उसको बेचते वक्त में, खरीदते वक्त में ये अपनी बनाई घिसावट 10 चीज़ें काट लेते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड मार्केट के अंदर में अवेलेबल है, गोल्ड ETFs अवेलेबल हैं, और आप ये गवर्नमेंट के जो सॉवरेन गोल्ड फंड्स आ रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपको एक अच्छी रिटर्न्स प्रोवाइड हो सकती है। इसके अलावा जो सेकंड कैटेगरी होती है वो प्रॉपर्टी का है। तो प्रॉपर्टी भी एक अच्छी ऑप्शन है आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने की, जहाँ पे आप इस समय करंट सिनारियो, मतलब आप समझिए कि पिछले 4 से 5 साल से जब से
कि ये आपका क्या बोलते हैं नोटबंदी हुई थी, तब से मार्केट में थोड़ा सा प्रॉपर्टी का स्लो डाउन आ चुका है, लेकिन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि अब जिस तरह से मार्केट को मेक इन इंडिया अप्रोच के संग जा रहे हैं, मार्केट ग्रो करेगी तो उस तरह से हाउस होल्ड्स के प्राइसेस भी बढ़ेंगे और वहाँ पे आपको एक अच्छा एप्रिसिएशन मिल सकता है, लेकिन वहाँ पे आपको होल्ड करना पड़ता है थोड़े लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए, लेकिन वो पैसा तब भी नहीं सोएगा आपके लिए। रेंटल के थ्रू आपको इनकम जनरेट होती रहेगी, तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये दोनों चीज़ों के लिए आपको थोड़ा हायर साइड में इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, आपके पास पैसा लमसम में नहीं पड़ा है तो आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करना शुरू करें। एसआईपी आपको 400, 500, 100 रुपए के साथ में स्टार्ट हो जाती है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है लॉन्गर टाइम होराइजन पे पैसा एक्यूमुलेट करने के लिए। मैं खुद का एग्जांपल बताऊं, 5-6 साल पहले की बात है कि मैंने खुद म्यूचुअल फंड, जो मेरे ऑफिस में कोई एक एडवाइजर आया था उसके थ्रू एक म्यूचुअल फंड ले लिया था, वहीं पे 5-6 हज़ार रुपये अप्रॉक्सीमेटली डाले। तो जो ओवर द टाइम पीरियड अगर आप उसके हिसाब से देखो तो 5-6 साल में एक अच्छा पैसा एक्यूमुलेट हो गया उन फंड्स में। जब अपनी नॉलेज उसमें गेन करी और थोड़ा सा और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करी तो मैंने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करा, पर एक अच्छी अप्रोच वो बंदा सिखा के गया लाइफ में कि आप अच्छा पैसा इकट्ठा कर पाए। तो वहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड में भी जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, आप अगर सेफ रहना चाहते हैं तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड के साथ में जाइए। वो सेफ साइड में आपको विदाउट एक्सपेंस, विदाउट एग्जिट लोड की वजह से आपको अप्रोक्सीमेटली 20 से 30% की 10 से 12% की रिटर्न आपको सेफर साइड में देगा और 18 से 20% के रिटर्न्स भी प्रोवाइड कर सकता है अपने गुड टाइम होराइजन के अंदर में। बस आपको टाइमिंग का पता होना चाहिए और सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ चाहिए, बीच बीच में लमसम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये आपके पास में टॉप 3 था। स्टॉक मार्केट के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अगर आपके पास नॉलेज कम है, थोड़ा नॉलेज गेन करने के बाद में इन्वेस्टमेंट करें। और अगर आप नॉलेज गेन करने के बाद में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप बिगिनर्स हैं, तो पहले 1 साल से लेकर 2 साल के टाइम हो रहा है इनके अंदर में सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज के अंदर में ही इन्वेस्टमेंट करें। हो सके तो निफ्टी 50 की जो टॉप 10 कंपनीज है उन्हीं का एक कोर पोर्टफोलियो बनाएं, वो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देगा। निफ्टी 50 से भी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको वहाँ पे मिलेगी, बहुत सेफर साइड में रहेंगे। जब भी लें तो लॉन्गर टाइम होराइजन को माइंड में रख कर रहें, तो आप उतार चढ़ाव के साथ में बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे और आपकी रिटर्न्स बहुत अच्छी रहेगी। ये था बहुत ही सारा बिगिनिंग साइड में मैं ये वीडियो इसलिए बनाना चाहता था कि ताकि ये पता चल सके कि आप लोगों का इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया किस तरीके का है। आप अगर एफडी में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एफडी के कंपैरेटिवली मैं आपको बोलूंगा गिल्ट फंड में या फ्लोटिंग रेट डेट फंड के अंदर में इन्वेस्टमेंट करें। ये आपको एफडी के कंपैरेटिवली ज़्यादा रिटर्न्स देंगे और टैक्सेशन बेनिफिट्स भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा और लिक्विडिटी भी आपको अच्छी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल सिनारियो था जहाँ पे मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपने पैसे को प्लीज़ सोने ना दें, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करें। पोर्टफोलियो की शुरुआत किसी भी मोड में कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप म्यूचुअल फंड के साथ जाएं। आपकी रिक्वायरमेंट वक्त के अकॉर्डिंगली अलग हो सकती है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। तो अपना पोर्टफोलियो बनाएं। म्यूचुअल फंड के अंदर में भी 4 या 5 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड ना लें, लिमिटेड उसके अंदर में लगाएं। सारे फंड एक तरीके के ना लें, मतलब सारे के सारे इक्विटी फंड नहीं होने चाहिए, सारे डेट फंड नहीं होने चाहिए। कोई डेट फंड अगर ले रहे हो तो साथ में एक आप इंडेक्स फंड ले सकते हो, एक लार्ज कैप फंड ले सकते हो। अगर आप हाई रिस्क हाई रिवार्ड फंड्स के संग में जा रहे हो फंड ऑफ फंड स्कीम के अंदर में, तो वहां पे पोर्टफोलियो की वेटेज देखें टोटल इन्वेस्टमेंट का 10 से 20% से ज्यादा कभी भी आप अपने हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाले फंड्स के अंदर में ना रखें। बाकी ज्यादा पोर्शन मतलब 60 से 70% एटलीस्ट अपना सेफ फंड्स के अंदर में, मतलब लार्ज कैप फंड और एक आपका इंडेक्स फंड, यहाँ पे वेटेज इतनी ज्यादा रखें ताकि आपको सिक्योर रिटर्न मिले और रिस्क साइड में आपकी वेटेज 10 से 20% या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30% तक ही जानी चाहिए। तो इस तरह से आप अपना एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आपका कोई भी सजेशंस है तो डेफिनेटली मैं ओपन हूँ सजेशन को सुनने के लिए। उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी सवाल हो तो आप डेफिनेटली शेयर करें। अपने जो रिव्यूज़ हैं आप डेफिनेटली डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ में।